सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको थर्सडे गुरुवार 19 अगस्त को सभी को सादर जय जिनेंद्र। शुरू करते हैं आज का झरोखा इस अंधेरे के साथ। अंधेरे में बढ़ते जाओ, 15 अगस्त की बात बताते हैं। आगे आगे मुनिवर चलते जाते हैं। आचार्य श्री सन्मति सागर जी के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी, और पीछे पीछे श्रद्धालु भागते आते हैं। कोई घंटा बजाता है, कोई रोशनी देता है। मोक्ष सप्तमी का दिन है, घड़ी 3 बजा चुकी है। मुनिश्री के दृष्टांत में आया, एक नाग ने बताया कि धरा के अंदर पारस बाबा हैं, आओ उनको निकाल लो। और सुबह 3 बजे सब शुद्ध वस्त्र पहन के श्रद्धालु साथ आगे बढ़ते जाते हैं। आगे आगे मुनिवर सरसों डालते जाते हैं। कर्नाटक के हसन जिले की बात है, जहां पर गुरुवर पढ़ रहे हैं। तहसील बेल्लूर के अतिशय जैनवंत क्षेत्र जो है गुत्थी आठ गुरु का। अब आगे बढ़ते बढ़ते मुनिषी एक जगह रुक जाते हैं। कहते हैं रुक जाइए, यहाँ सब रुक जाते हैं। कहते हैं बस यही स्थान है, यही मेरे मन में आया था जब नाग ने बताया था कि यहाँ पर पारस प्रभु हो सकते हैं। शुरू कीजिए खुदाई। पहले विधिवत पूजा की जाती है, आमंत्रण दिया जाता है देवता को। उसे कहा जाता है हटी हटी हमें स्थान को खाली कीजिए, हम यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं। यह पूजा पाठ होकर संस्कारों को करने के बाद धीरे धीरे खुदाई शुरू की जाती है। हल्के हल्के, कहीं मूर्ति को कुछ क्षति न हो जाए, इन संभावनाओं के साथ धीरे धीरे मिट्टी को हटाया जाता है। अब ये सुबह की किरणें निकली थी, यानी बादल ही बादल थे आसमान में। सूरज भी अभी मुंह नहीं खोल पाया था घूंघट से। और कहते हैं नीचे से पहले छोटी प्रतिमा निकली पारस की, और उसके बाद बड़ी प्रतिमा 4 फुट की। लोग खुश हो गए, रोमांचित हो गए। क्या नाग ने बताया और मुनि जी ने बताया, आज हमारे सामने मोक्ष सप्तमी को पारस प्रभु का चेहरा नजर आया। कहते हैं कैसा पावन दिन है। मोक्ष सप्तमी एक मोक्ष हुई और यहाँ पर पारस प्रभु निकला, एक नहीं दो। महज 3 फुट की गहराई पर प्रतिमाएं मिल गई। कितनी प्राचीन है? 50 साल, 100 साल, 500 साल, 8वीं सदी की। इस बारे में कोई टिप्पणी किसी ने नहीं की। और फिर धीरे धीरे ये फोटो पूरे हमारे नॉर्थ भारत के अंदर एकदम वायरल कर दी गई। मोक्ष सप्तमी का पावन प्रसंग, मिल गई 2 प्रतिमाएं जैसे पारस के संग। थोड़ा सा इतिहास को पीछे लेके आते हैं, आपकी याददाश्त को ताजा करते हैं। मार्च 12 की बात करते हैं। तब यहीं पर इसी गुत्थी आठ गुरु अति क्षेत्र के अंदर 4 प्रतिमाएं मुनीश्वर निकाली गई थी, मात्र 3 फुट की गहराई पर। तब मिली थी आदिनाथ भगवान की, शीतलनाथ भगवान जी की, मुनीश्वर भगवान जी की और पारसनाथ भगवान की। यानी 4 प्रतिमाएं 12 मार्च को निकली और अब 2 प्रतिमाएं 15 अगस्त को निकल आई। 6 प्रतिमाएं निकल आई हैं एक ही जगह से, मात्र 3 फुट की गहराई में। जैसे ये प्रतिमाएं 15 अगस्त को निकली, एकदम वायरल हो गया, विशेषकर उत्तर भारत के अंदर। दक्षिण ने चुप्पी साध ली। ऐसा क्यों है? कर्नाटक धरा से प्रतिमाएं निकली और कर्नाटक शांत है, कहीं कुछ बात तो नहीं। हम भी हैरान थे। हमने फिर जो मूर्ति विकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के होते हैं, एएसआई होते हैं, उनसे संपर्क शुरू किया कि कारण क्या है। आज उत्तर भारत में हर जगह चर्चा हो रही है, दक्षिण में प्रतिमा निकल रही है और सब चुप्पी साध रहे हैं। इस बारे में फिर हमने सीधा भट्टारक जो मूल बद्री के हैं चारू कीर्ति स्वामी जी, उनसे बात की और उन्होंने जो कहा एक बार आप सुन लीजिए, हैरान हो जाएंगे। पूरा भारतवर्षीय जैन धर्म का पूरा संख्या था, पूरा जैन उसके बाद क्षीण हो गया और अनेक आतंक और विरोधी और विघ्न संतोषी के कारण से हमारा मूर्ति भंजक लोग 17 बार गजनी मोहम्मद ने यहाँ आक्रमण किया। उसी समय हमारा जैन लोग हैं, वो वीतरागी लोग हैं, किसी के धर्म, भाषा, संस्कृति के ऊपर उन्होंने कभी भी हल्ला और आक्रमण नहीं किया जैन लोग। और अपना मान और अपमान को सहन करके उन लोग कागवाड़ पूरा कर्नाटक का धरती में जितने भी मंदिर है उसमें कुएं बना के उसमें मूर्ति को छुपा के रखे थे। जी, तो मतलब काफी गहराई में गए, मतलब परिस्थिति में वो अभी मिल रहा है। कहीं इस रूप में मिल रहा है तो अच्छा बात है, नेचुरली मिल रहा है। और इसमें कोई नकली कर रहे हैं तो ये हमारा धर्म के लिए अपमान है। और कोई अपना षड्यंत्र कर रहा है, उसके लिए कार्यवाही होना चाहिए, कोई भी हो। हम नाम लेना नहीं चाहते। जी हाँ, ठीक है। मैं ऐसे समर्थन करते, हम महालक्ष्मी पत्रिका का ओर से इसको समर्थन करता हूँ कि आक्रमण करता है उसका विरोध करना है। जी, अतिक्रम और नकली ऐसा मूर्ति निकालना पूरे भारतवर्ष में, खाली इसका एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी हो। रत्न का प्रतिमा निकालना, वो निकाला, ये निकाला, ऐसा करके उनको साधु का चमत्कार से उनको नमस्कार नहीं होना चाहिए। उनका मूल गुण, उनका
दिगंबरत्व का मुद्रा वो तो सर्वमान्य है और परम पूजनीय है। उस स्थान का हम कभी भी निंदा भी नहीं करेंगे, निंदा करने का सोचना भी नहीं चाहिए जी। ऐसा स्थान है वो। उस स्थान में जाने के बाद उसका संभालना चाहिए कोई भी साधु है। जी, मैं ऐसे ही लेता हूँ। इसीलिए ये मूर्ति निकालने का काम श्रावक का है, साधु उसमें नहीं जाना चाहिए कोई भी। ठीक बात दिगंबर है। साधु का गरिमा बड़ा है, उसका श्रेष्ठ स्थान है, उसका तपस्या है। वो लोग प्रेरणा दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो। फिर वो स्वयं वहाँ नीचे निकाल के और फोटो वीडियो वाले को बुलाना और इसके बाद फोटो निकाल के दिखाना, वो सब शोबाजी अच्छा नहीं लगता है। चारुकीर्ति स्वामी जी का देखा आपने संदेश, कहाँ निशाना था, कहाँ की बात थी। इसलिए हमने पहले प्राचीनता पर एक नजर डाली। जैसी ये प्रतिमा 15 को मिली थी, ऐसी ही प्रतिमा मिली श्रवण बेलगुल की चंद्रगिरी पर अक्कानी बसदी के अंदर। देख रहे हैं आप, ये 12वीं सदी की पारस प्रभु की खड़गासन प्रतिमा। दोनों तरफ यक्षिणी है, फन की देखिए मूर्ति की शिल्प, नीचे देखिए शिल्प, चारों तरफ की शिल्प देखिए, लगभग हुबहू जैसी निकली है वैसी प्रतिमा लगती है यहाँ पर ये। और क्या इसको देखकर ही वह प्रतिमा बनी है? मन में अंदेशा उठता है। अब हम उस मुद्रा पे आते हैं। देखिए अब बारीकी से, यह जो 15 अगस्त को प्रतिमा निकली है, बहुत खुशियां हुई थी, पर एक अंदेशा चारुकीर्ति स्वामी जी ने करा और हमें कई मूर्तिकार विशेषज्ञ ने कहा कि यह प्राचीन मूर्ति नहीं है, यह तो नई मूर्ति को रखा गया है। क्योंकि जब मूर्ति निकलती है कुएं के अंदर से तो 8-10 फुट गहराई से निकल पाती है, यही नहीं कि 3 फुट निकल जाती है। बात दूसरी है, हकीकत में देखिए मूर्ति के ऊपर किस तरीके से गहरे डॉट बनाए गए हैं। जैसे पुरानी दिखाने के लिए इस मूर्ति को शरण दिखाया गया है। प्राकृतिक शरण में इस तरीके से डॉट नहीं बनते। ये तो लगता है कि मूर्ति बनाने वाले ने बार बार ठोक के ऐसे गहरे बना दिए हैं। शरण होता है, पर इस तरीके से मूर्ति पर धब्बे डॉट के नहीं पड़ते हैं। बारीकी से देख लीजिएगा। और मूर्ति कला की जो हमने 12वीं सदी की प्रतिमा दिखाई थी और अब इसका मुकाबला कर लीजिएगा, एक तुलना कर लीजिएगा, आपको लगेगा प्राचीनता इसके अंदर से नहीं दिखती है। सवाल यही उठाते हैं, मुनिवर से क्षमा चाहते हैं, पर हकीकत आपके सामने दिखाते हैं। क्या आज यह अब होने लगा है? हमारी अतिशयकारी प्रतिमाएं निकलती हैं और हम ऐसी प्रतिमा को थोड़ा फुट नीचे दबाकर कि हम उनको निकालकर रोमांचित अतिशय दिखाना चाहते हैं। इससे हमारे चमत्कारों में कमी होगी, युवाओं के अंदर विश्वास में कमी होगी और सच्चाई से भी हम एक बार शक करने लगेंगे। आज ये चिंतन हम समाज के लिए छोड़ते हैं। नाग पंचमी पर पारस पर्व पर चढ़ गया नाग और फिर छत्र पर बैठ गया जैसे यहां उसका राज। दृश्य दिखा रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन के श्री महावीर तपभूमि की, जिसका निर्माण करवाया जिनके सानिध्य में मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी द्वारा। और यहां पर आप पारस प्रतिमा को देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे आप पर इसको एक नाग नजर आएगा। यहाँ पर वह नीचे से सरकता हुआ सुबह सुबह नाग पंचमी के दिन ऊपर पहुंच गया। कुछ देर नाग पारस प्रभु के चरणों में रहा, फिर चढ़ता चढ़ता मस्तक तक पहुंचा और फिर जाकर छत्र के तीसरे पर जाके बैठ गया। घंटों लिपटा रह गया, उसके ऊपर लोग हटाते रहे, वह वहीं मचलता रहा, आज तो यहीं रहूंगा। यह सिलसिला घंटों हुआ नाग पंचमी के दिन। राजस्थान के 2 मंदिरों में बड़ी हुई चोरी। अब हम राजस्थान में ले चलते हैं आपको। बात करते हैं पिंक सिटी जयपुर की, जहां जोरी बाजार के हल्दियों रास्ता के ऊंचा कुआ दिगंबर जैन मंदिर की बात करते हैं। शनिवार की बात है, जब रात्रि के अंधेरे में कुछ चोर मंदिर में आ गए, मुख्य द्वार का ताला तोड़ा। इस तरह 8 ताले तोड़े, पेचकस को डाला और ताला तोड़ के अंदर प्रवेश कर गए। 9 मूर्तियां चोरी कर ली, साथ में सिंहासन, छत्र, गुल्लक, दान पेटी की नकदी सब कुछ लेकर उड़ गए रात के अंधेरे में। रविवार रात को के बाद जब सुबह हुई, तब पुजारी की महिला चाबी लेकर दरवाजा खोलने गई तो उसके होश उड़ गए और मालूम चला कि यह बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तब हल्दियों रास्ता के थाने में इंचार्ज आए, तलाशी देखी, जांच की, परख की और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उनके ऊपर दबिश की कोशिश की। कुछ दिनों में 2 चोर पकड़े गए, जो आप देख रहे हैं यहाँ। कुछ मूर्तियां बरामद हो गई है, अभी पूरी तलाशी होनी बाकी है। मांडलगढ़ में बैक टू बैक चोरियां। राजस्थान के मांडलगढ़ में पहले किले से 3 मूर्तियां चुरा ली गई, 2 पाषाण की और 1 अष्टधातु की। और अब मांडलगढ़ के दिगंबर जैन मंदिर के अंदर से 12 अगस्त की रात को चोर जो आए
उन्होंने 28 चांदी के छत्र, सिंहासन, तिजोरी, 3 तिजोरियां तोड़ी नहीं, क्योंकि तिजोरियां तोड़ नहीं पाए, वो पूरी की पूरी उठाकर ले गए, जो आधा किलोमीटर दूर नदी के किनारे पर टूटी फूटी अवस्था में मिली। यानी चोरों ने यहां से उठाया और वहां जाकर उन्हें तोड़कर सारी उसमें से नकदी निकाल ली। लाखों की चोरी हुई है। यहां पर बार बार चोरियां हो रही हैं, पर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा है। आज तक पुलिस खाली हाथ है। आज आपने सुना 2 जगह नागों की कहानी और 2 चोरियों की अपनी बयानी। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कल बात करेंगे रक्षाबंधन त्योहार की बात, बहन और भाई की क्या होती है सौगात। सादर जय जिनेंद्र। अब सभी को आपके